जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में पुनः मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लाल किताब के अनुसार भाग 9 में 2 से ज्यादा ग्रह का फल, अर्थात किसी भी जातक के जन्म कुंडली में 2 से ज्यादा ग्रह किसी भी घर में बैठे हो तो उसका फल किस प्रकार से होता है, जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही आज का टॉपिक है। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड कर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लाल किताब के अनुसार भाग 9 में 2 से ज्यादा ग्रह का फल किस प्रकार से देखा जाता है, कब शुभ अशुभ होता है, इस पर चर्चा कर रहा है। तो सूरज चंद्र केतु, अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य देवता, चंद्र देवता, केतु देवता, ये तीनों मुश्तरका इकट्ठे बैठे हो किसी भी घर में, इनका क्या फल होगा। अब केतु का फल नीच का होगा और मंदा होगा। यहां पर मंदा फल केतु का होगा, ना व्यक्ति को दिन का सुकून ना रात का सुकून होगा, उसको ना दिन का चैन मिलेगा ना रात में आराम मिलेगा। ऐसी कंडीशन है यहां पर केतु औलाद को भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, अर्थात संतान संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, संतान के लिए मंदा फल साबित होगा। व्यक्ति लाखों पति होता हुआ भी, रुपए पैसे होने के बावजूद भी व्यक्ति दुखी का दुखी रहेगा। अकल काम ना करेगी, अकल काम नहीं करेगी है ना, कहने का मतलब चंद्र यहाँ नेगेटिव, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाएगी, व्यक्ति मानसिक तनाव डिप्रेशन में होगा, व्यक्ति की उम्र तक की शक्ति होगी, व्यक्ति की आयु के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कितनी उम्र होगी। मगर यहाँ मतलब नहीं है कि उम्र जरूर छोटी होगी। व्यक्ति को यहाँ नेगेटिव रिजल्ट मिलता हो तो बुद्धि का उपाय कारगर होगा, दुर्गा माँ की पूजन करना साबित होगा, अच्छा फल साबित देगा। सूर्य का जो प्रभाव होगा जन्म कुंडली वाले के लिए कैसा होगा, उत्तम साबित होगा अगर जन्म कुंडली में सूर्यदेव अच्छी नेक कंडीशन में होगा। मगर क्या होगा, चंद्र और केतु दोनों बर्बाद होगी, माता के सुखों को कम करेगा, माता को तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, घर की सुख शांति रुपए पैसे को खराब कर देगा। लेकिन यहाँ रुपए पैसे होने के बावजूद भी अगर ठीक ठाक लाखों पति भी होगा, व्यक्ति फिर भी दुखी की दुखी रहेगा, मानसिक तनाव खराब होगा और संतान संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, तबाह कर देगा। मगर नस्ल बंद नहीं होगी, संतान संबंधित जो होगी नस्ल बंद नहीं होगी, पुत्र संबंधित। अब जब तीनों खाना नंबर 5 में हो तो ऐसे करना बुद्ध से संबंधित उपाय कारगर होगा, औलाद से संबंधित ताल्लुक जो उसके संबंध में होगा वो मदद देगा। तो ये सूरज चंद्र केतु का जो फल इस प्रकार से होगा। बात कर लेते हम यहां पर नेक्स्ट टिगड्डे ग्रह की, सूरज बुध शुक्र की, अर्थात जन्म कुंडली के किसी भी घर में किसी भी भाव में सूर्य देवता और शुक्र देवता और बुध देवता की युति बनी है तो किस प्रकार से इनका फल होगा। अब बुध का खाली चक्कर सूरज की मदद लेकर शुक्र को बर्बाद करेगा, गृहस्थी जो होगा दाम्पत्य जीवन को हालत का फैसला केतु पर छोड़ देगा। अब जैसा जन्म कुंडली में केतु होगा वैसा इसका फल होगा। अगर केतु उम्दा होगा, कुंडली में अच्छी कंडीशन में बैठा होगा, उच्च का होकर बैठा होगा अच्छे घर में, तो बुध को मदद और बुध को मदद देवे। तो मसलन जैसे केतु 12 में, खंड नंबर 12 में केतु देव और बुध खंड नंबर 3 में, तो कोई मंदी हालत नहीं होगी, ये खास लो आपको ध्यान में रखना। लेकिन अगर केतु नीच का हो, जन्म कुंडली में मंदा हो या बर्बाद हो रहा है या अशुभ कंडीशन में बैठा हो खराब होकर, तो अव्वल तो औलाद नरी नहीं होगी ही नहीं, अगर हो भी तो बहुत पिछली अवस्था में बुढ़ापे में होगी, अगर जन्म भी होगी औलाद। अगर जल्दी हो जाए भी तो 40 साल की आयु में करीब करीब में पैदा होगी संतान, ठीक है, औलाद। और अगर स्त्री की कुंडली में तीनों ग्रह सूर्य देवता, शुक्र देवता, बुध देवता इकट्ठे हो मुश्तरका, तो इच्छा हो इकट्ठे हो इच्छा के अनुसार, तो किसी भी घर में होने के समय लड़का पैदा हो और मर्द की कुंडली में लड़की पैदा हो, दोनों पुरुष या स्त्री कुंडली में पर हो, तो औरत किसी ना किसी तरह से बर्बाद होगी, बेघर हो जाए, घर से बेघर और फरार या
अगवा शुदा वगैरह, या तो कोई अगवा कर लेके जाएगा, भाग जाएगी घर छोड़कर, या किसी के साथ में भाग जाएगी, या उसे उठा ले जाएगा व्यक्ति। माली और जिस्मानी सदमों से दुखी होगी, और जिसकी पहली वजह होगी बदजुबानी या बदकारिया। औरत का जो अपना भाई, ख्वाह व हकी है, ख्वाह मामी और मौसी या ताई चाची का लड़का होने की वजह से भी भाई लगता हो, जबरदस्ती या मोहब्बत का धोखा फरेब औलाद पैदा कर दे, और पैदा करने या कराने के बहाने होवे चाल चलन की बदनामी की तोहमत सच्ची या फर्जी हो तो जरूर होगी, और तलाक तक की इच्छा हो ना हो पर तलाक भी हो सकता है। मर्द की इच्छा और औरत की कुंडली या जबान की बीमारियां भी हो सकती है, या तो जीभान से कड़वे बोल दे, जीभान की बीमारी हो जाए, कुछ अपशब्द बोल दे, ऐसी कंडीशन है। विपरीत लिंगी की तरफ उसका आकर्षण उसकी बीवी, वह व्यभिचारणी, कुल मिलाकर यहाँ पर उसका नेचर भी खराब, तलाक तक दे जाती है। ऐसी कंडीशन है, दूसरों के साथ में फरार हो जाती है, जिस्मानी ताकत, विपरीत लिंगी के आकर्षित होना, अपने जिस्म को बेचना, खराब कंडीशन करके रख देगी, और जीवान की बीमारी से भी तलाक तक हो जाए। मियाँ बीवी का संबंध खराब हो जाएगा, गृहस्थी को बर्बाद करके छोड़ देगा, इतना खराब हो। मंदी हालत के समय जुबान की बीमारी लगना, शनिश्चर की जो संबंधित चीजें, नशे की चीजें, तो ऐसी कंडीशन में मदद साबित होगी, शनि से संबंधित चीजें होगी, वो मदद देगी यहाँ पर जातक के लिए। तीनों सूरज शुक्र बुध, यानी सूर्य देवता बुध और शुक्र खाना नंबर 8 में हो, 8 में होने के समय अगर शादी जो बुद्धि की उम्र में 34 से 17 साल की आयु में शादी हो, तो 3 साल के अंदर अंदर औरत की मौतें हो, वक्त दिन दोपहर सारे बाजार हादसे से हो। तो ये आपको, ये पॉइंट आपको नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शनि नंबर 12 और तीनों खान नंबर 3 के समय मकान के तहे जमीन या मकान के आखिरी हिस्से, अंधेरी कोठरी, मकान के अंत का जो आखिरी जो कोठरी अंधेरा कमरा हो, या मकान के तहजीम में अंधेरी कोठरी में बादाम दबाना, जातक के लिए औलाद की पैदाइश में बरकत होगी। निसंतान अगर व्यक्ति होगा तो उसके औलाद होगी, बरकत होगी। और तीनों खान नंबर 9 में हो तो मंदे असर के समय क्या होगा, फकीर का साथ रोटी यकदम देनी मुबारक और मददगार साबित होगी। उल्टे ढंग की औलाद ग्रह चाल की तब्दीली देगी, और जिसका हर तरफ नेक प्रभाव देगा। तीनों नंबर 10 यानी सूरज शुक्र बुध, तीनों का नंबर 10 के समय क्या होगा, साली का रिश्ता या शादी अपने घर यानी कुंडली वाले के खानदान में हो जाए तो मेर मुबारक होगा। आम तौर पर हाथ में खालिस चांदी का छल्ला निहायत मददगार होगा। हाथ में चांदी का छल्ला धारण कीजिए तो मददगार साबित होगा। अब मंदी हालत की बात करें तो उसकी निशानी क्या होगी, सिम्टम्स क्या होगा कि घर के अंदर खाट के जो निवाड़ पड़े हुए हैं, गोले बने बंडल बने हुए हैं चारपाई के पलंग के लिए, और कुछ ऊन के गोले के बंडल पड़े गोल गोल गेंद के टाइप, अगर वही पड़े हुए हैं या लिपटी निवार पड़ी है तो ऐसी कंडीशन में घर में नेगेटिव रिजल्ट देगा, 100% नेगेटिव रिजल्ट होगा। और 20 साल पुरानी या नानी दादी के समय की बंद पड़ी हो, जिसकी मौजूदगी में तीनों ग्रह मंदा फल साबित होगा, तो यहां नेगेटिव रिजल्ट होगा। बुद्ध होता है बिन पेंदे का लोठा, तो आम सबूत होगा। बेहतर होगा कि ऐसी निवाड़ को पलंग या चारपाई बनवा ली जाए, और घर में पड़ी हो तो उसको यूज कर ले, या ऊन के गोले बंडल पड़े हुए तो उसे भी ठीक तरीके से यूज करे, या उसे घर से बाहर निकाले, तो आपके लिए फायदेमंद पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। शादी के दिन से चंद्र से संबंधित चीजें, रिश्तेदार, माता, सास वगैरह। और बुध नंबर 3 की मंदी आवाज के राग सुनने लगेंगे, या हर तरफ से मंदे ढोल धमाके की आवाज शुरू होगी, तो चंद्र का नंबर 3 में होगा, उससे संबंधित चीजें। अगर तीनों प्लेनेट अशुभ हो तो उसका उपाय क्या करेंगे, वक्त शादी लड़की का संकल्प दान करने के ठीक बाद ही तांबे की बड़े से बड़ा यानी तांबे का घड़ा, गागर, तांबे का ढक्कन, सालम मूंग
इन्हें तांबे के गागर में साबुत मूंग भरकर, खड़े मूंग भरकर कली का टाका लगवाना है। जिस तरह लड़की का दान किया जाए उसी तरह तांबे के बर्तन का संकल्प कर दिया जाए और बाद में मूंग जो कली का टाका लगा हुआ भरा हुआ बर्तन दिन के समय किसी भी नदी में जल प्रवाहित कर दे, तो यहाँ पर उसका जो नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिले। जब भी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में, खासकर चौथे घर में जब भी सूर्य शुक्र बुध की युति बनी है, तो तांबे का लोठा ले लीजिए, उसमें साबुत मूंग खड़े मूंग बन के कली का टाका लगवाकर नदी में जल प्रवाह कर दीजिए, तो इसमें नेगेटिव रिजल्ट इसका खत्म हो जाएगा। ऐसे ग्रह चाल के समय किसी भी घर में हो ऊपर दिया हुआ जो उपाय होगा, जो अभी जस्ट हमने तांबे के गागर वाला उपाय मददगार साबित होगा। किसी भी घर में अगर यह युति बनी हो, अगर मौका मिल सके तो शादी के समय ऐसा उपाय किया हुआ सबसे उत्तम फल साबित होगा। जिसकी जातक की कुंडली में या किसी भी स्त्री की कुंडली में योग घटित हो, तो उपाय करना फायदेमंद साबित होगा। तो इसे सूर्य शुक्र बुध तीनों ग्रह अर्थात तिगड्डे ग्रह किसी भी घर में हो, तो इसका इस प्रकार से फल को वापस से रिसेप्ट कर लेता हूं आपके लिए कि सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे हो, तो ऐसी करना केतु श्रेष्ठ होता है। केतु श्रेष्ठ हो तो आप बुध को सहायता पहुंचाएगा, तो उसका फल भी केतु के अनुसार ही डिसाइड होगा, जैसा केतु जन्म कुंडली में होगा। उदाहरण के अनुसार अगर देखिए कि जन्म कुंडली के 12वें घर में केतु और तीसरे घर में बुध हो, तो हालत क्या होगी? मंदी नहीं होगी। केतु यदि जन्म कुंडली में नीच अवस्था में या कई खराब अवस्था में बैठा हो नष्ट होकर, तो परिणाम यह होता है कि पहले तो जातक की संतान नहीं होती, यदि होती भी हो भी जाए तो बुढ़ापे में होती है। अब जातक की अवस्था 40 वर्ष की अवस्था में संतान का योग बनता है, पत्नी अपहरण हो जाता है, उसे उठाकर ले जाता है कोई, या स्वयं का नेचर खराब हो जाता है, व्यभिचारिणी औरत होती है, या वह स्वयं किसी के साथ भाग जाती है, तलाक दे देती है उस व्यक्ति को, गृहस्थी जीवन को उजड़ कर देती है पूरी, शारीरिक आघात से बेकार हो जाए। सबके पीछे का कारण होगा स्त्री की बदजुबान, गलत बोलना, चाल चलन का ठीक नहीं होना, ये तक खराब कंडीशन है। स्त्री का जो मुंह बोला भाई भी होगा, रिश्तेदार का भाई बलात्कार करके या धोखाधड़ी करके उससे संतान उत्पन्न करता है, इतना खराब योग है कुंडली में अगर बन भी जाए। स्त्री की बदनामी अवश्य होती है, और तलाक हो या ना हो, और स्त्री अपने जिस्म को बेचकर भी अपने रुपए पैसों को कमाने वाली है। जातक तुतलाकर बोलने की बीमारी हो सकती है, जातक को शनि से संबंधित चीजें, शराब जैसे नशे संबंधी चीजें या बीमारी दूर होती है ऐसी। सूर्य बुध शुक्र जन्म कुंडली के खंड नंबर 8 में हो, तो जातक का विवाह अगर 27 या 17 या 34 वर्ष की उम्र में हो जाए, तो विवाह के 3 वर्ष के भीतर उसकी स्त्री होगी कि उसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु के दिन के वक्त क्या होगा? दुर्घटना से होती है, दिन के समय मृत्यु भी होगी। जो जब तीनों ग्रह तीसरे घर में हो, तीसरे घर में खंड नंबर 3 में बैठा हो, तो शनि 12वें घर में हो, और शनि 12वें घर में हो, तीसरे घर में तीनों ग्रह की युति हो, तब यह संभव होगा कि तीनों जो ग्रह होंगे 9वें घर में हो, तभी यह दुर्घटना होगी। खंड नंबर 9 में अगर तीनों ग्रह इकट्ठे बैठे, जब तीनों ग्रह खंड नंबर 10वें घर में हो, तो साली के साथ संबंध बनाना, साली से रिश्ता रखना, साली को अपने घर में रखना, इसके लिए जातक के लिए बेहद अशुभ। घरेलू सुख शांति तक को बर्बाद कर देगा, रुपए पैसे की तंगी लागा, पिता के सुखों को कमी को बर्बाद करेगा, पूरी चौपट करके रख देगा, औलाद संबंधी प्रॉब्लम को भी क्रिएट करेगा। अगर सामान्य तरीके से देखें तो जीवन जातक की हालात में मंदे चल रहे हो, तो जातक के घर में जो कई सालों से पुराने पड़े हुए नेवार पड़े, खाट के नेवार के गोले, या फिर ऊन के बंडल पड़े, ऊन के गोले पड़े, जिसे हम स्वेटर वेटर बुनते हैं, चारपाई बना ले, उसको यूज में कर ले, इनसे स्वेटर बुन ले, खाट के जो नेवार पड़े उसे भी यूज में करे, तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा। तो चंद्रदेव 9वें घर में हो या तीनों ग्रह चाहे जहां बैठो किसी भी घर में, तो विवाह का जब समय होगा, विवाह के दिन चंद्र से संबंधित चीजें, जो जानदार चीजें, माता, सास, दादी, नानी इत्यादि बहुत सारे, और तीसरे घर में बुध के समय जो मंदे स्वर सुनाई देने लगेंगे, यानी जैसे ढोल डमाके बजना आवाज सुनाई दे सकती है,
तो यहाँ पर ये सिम्टम्स उसका होगा। घर में नेवाड़ पड़ी रहना, चारपाई के खाट की या उनके गोले पड़े होना, ये सभी मंदी निशानियां होगी। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने टिगड्डे ग्रह अर्थात 2 से ज्यादा ग्रह पर चर्चा की भाग 9 में लाल किताब के अनुसार। आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।